अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आप की आज जो है हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.3 क्लास 9 की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बुक में देखें सिंप्लीफाई लिखा हुआ है क्वेश्चन 1। इसके तकरीबन 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट क्वेश्चन है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 करेंगे, 2, 3, 4 ट्राई करूँगा मैं 4 क्वेश्चन आज करा दूँ। तो बाकी इसमें जो है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्जुगेट वाला, ये आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इतना पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, लेकिन ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये मैं सिंप्लीफाई वाले आपको करा दूंगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट रेस्टिंग। तो एक्सरसाइज हमारी है 3.3 और ये है क्लास 9 सीन बोर्ड। ठीक है ना, सीन बोर्ड की अभी सीरीज़ चल रही है। आगे मैं आप लोगों को दूसरी सीरीज़ भी शुरू करवाऊँगा। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंप्लीफाई तो सबको करना है, लेकिन क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो है अंडर रूट की पावर इन्होंने 4 दी हुई है यहाँ पे, और 81 एक्स माइनस 8 और जेड की पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सवाल आ गया। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि ये जो पावर, ये जो रूट है ना, इसको ख़त्म करते हैं हम। तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप कि इसको ब्रैकेट में लिख लें, 81 एक्स माइनस 8 और Z4 को आप ब्रैकेट में लिख लें। और क्योंकि ये रूट पे ये रूट की पावर 4 थी तो यहाँ पे आप 1/4 लगा दें कॉर्नर पे। ठीक है, ये इसकी होल पावर हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो होल पावर है ना, ये सारे कंपोनेंट पे आपने अलग अलग करके लगा देनी है, लेकिन यानी कि 81 पे भी आपने 1/4 लगा देना है। ठीक है, एक्स माइनस 8 पे भी आपने 1/4 लगा देना है, और Z4 पे भी आपने 1/4 लगा देना है। ठीक है, अब हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब 81 के आपने क्या करना है, 81 के फैक्टर निकालने हैं। तो 81 के फैक्टर हम एलसीएम से निकाल लेते हैं। तो 3 से निकलेगा इसका, 2 से नहीं निकलेगा। 3 27 ज़ा, और 3 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए इसके, 4 फैक्टर आ गए, 3 3 और 3। बाकी होल पावर हमने ऐसी लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो ये होल पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी एक्स की जो पावर है वो अब रह गई -2 की। ठीक है, एक्स की पावर -2 रह गई। यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दें तो यहाँ पे आपका सिर्फ जेड रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 3 कितने काउंट हैं, 3 को काउंट कर लें। 3 जो है वो 4 हैं। ठीक है, तो आपने 4 पावर लगा देनी है और 1/4 ये ऐसे बाहर लिख देना है, और यहाँ पे x की पावर जो 2 बची थी ऐसे लिख देना है, ये 2, और ये z को ऐसे लिख देना है। ठीक है, डॉट लगा दें बीच में, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ x की पावर आ गई 2, और यहाँ आ गया z। अब देखें 3 और z ये तो आपके प्लस के हैं, इनको आप ऊपर लिख देंगे, और ये जो x की पावर स्क्वायर जो है माइनस में आ रही है, इसको आपने नीचे ले जाना है ताकि ये पावर प्लस हो जाए। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इस पावर को आप, क्योंकि माइनस की पावर है, इसको आप नीचे ले जाएंगे ताकि प्लस हो जाए, और ये 3 और z को आपने ये छोड़ देना है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप इस तरह एरो बना दें, पेपर में भी बना दीजिएगा। बस ये आंसर बारे में ये आपने एरो नहीं बनाना। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसके 81 के फैक्टर निकालने हैं। बाकी जो होल पावर थी सब पे अलग अलग लगा के उसको कैंसिल कर देना है, तो ये जवाब आपका बन जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है ये देखें 25 और अंडर रूट क्यूब क्यूब रूट में आ रहा है, 256 क्यूब रूट में आ रहा है, A6 है, B12 है और C की पावर 9 है। तो तरीका वही होगा, सवाल लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अंडर रूट क्यूब 256 A6 B12 और C9, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपने ये रूट हटाना है और इनको ब्रैकेट में कर लेना है। 256 A6 B12 और C9 को आपने कर लेना है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाद होल पावर आ जाएगी 1/3 की, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हमने हटाया 1/3 लगा दिया। बाकी फिर आपने वही करना है, 256 के साथ भी आपने 1/3 लिख लेना है, A6 के साथ भी आपने 1/3 लिख लेना है, B12 के साथ भी आपने 1/3 लिख लेना है, और C9 के साथ भी आपने 1/3 लिख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 256 से निकालना है फैक्टर। तो 256 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं, 2 से हो जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अच्छा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तकरीबन ये आपके निकल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 की पावर 8 और 1/3 लगा दें, और 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 2, तो A की पावर आ गई यहाँ पे स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल हो गया तो हो गया 3 4 ज़ा 12, तो B की पावर आ गई 4, और ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो C की पावर आ गई Q। तीनों जो पावर्स आ रही हैं वो प्लस की आ रही हैं, लिहाजा आप उसको ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे पावर बन रही है 8, और ये 8 यहाँ पे पावर है 3, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, 2 2 2 और 2, तकरीबन 4 पेयर बन रहे हैं 2 2 के हिसाब से, तो इसकी पावर हम 3 से कैंसिल करते हैं अगर। चलो हम पहले फैक्टर निकालते हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आ गया 8, ठीक है 8 आ गए, इस पर 1/3 लगा दिया हमने। यहाँ आ गया A² B4 और C3, ये वाली पावर्स आ गई। अब अगर हम 3 और 3 का पेयर बनाते हैं तो ये बन जाएगा, देखें 3 3 के पेयर बनाए, एक 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर ये बना, ठीक है, ये 2 को छोड़ देंगे, तो 2 का पेयर क्यूब आ गया, ठीक है, इस पर भी 1/3 लगा दें आप, फिर 2 का पेयर क्यूब आ गया, इस पर भी 1/3 लगा दें, और यहाँ 2 का पेयर आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर आ गया, इस पर भी 1/3 लगा दें, यहाँ A² B4 और C³ ऐसे लिखते हैं। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 रह गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 रह गया, और यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको हम 2 की पावर लिख लेंगे 2 2/3 हो जाएगी ये पावर, 2 1 2 और 3, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अभी हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, और 2 की पावर क्या आ रही है, क्यूब आ रही है, तो 2 2/3 हो गया, A² B4 और C³ ऐसे आ गया। अच्छा, अब अगर हम इसकी पावर स्क्वायर निकालते हैं तो ये 4 तो बाहर आ गया, और 2 की पावर अगर हम स्क्वायर दोबारा निकालते हैं यहाँ से,
तो ये हो जाएगा √2 और एक 2 बचेगा बाहर, तो 4 2 8 हो जाएगा। 8 √2 A² B4 और C3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर समझते हैं यहाँ पे हमने ये जो 2 छोड़ा था ना, ये 2 2 थे, तो हमने यहाँ 2 यानी 2 का अगर 2 का पेयर बनाएंगे तो इस पर स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर का हमने रूट, स्क्वायर को हमने ख़त्म करके दोबारा रूट लगा दिया, और ये जो 2 बचा था 4 2 8 कर दिया इसको, तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया। 8 बाहर आ गया √2 और A² B4 और C3, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस तरह, ये जो 2 2 बचे थे इसका स्क्वायर लगाया हमने, ठीक है। ये देखें ये स्क्वायर लगा हुआ। अब इसको अगर हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह रूट लगा देंगे, और ये एक जो 2 बचा था 3 की पावर वाला वो बाहर निकाल दिया, क्योंकि 3 पावर थी यहाँ पे, तो ये 2/3 हो गया था, 2/3 आ गया। तो इसको अगर हम इस यहाँ से हम इसको अलहदा करते हैं तो हम इस तरह अलहदा करेंगे इसको, 3 है ना, ये 2 3 है, तो 2 2 4 एक 2 बाहर आ गया, 3 2 हमें बनाने थे, तो हमारी पावर आ रही थी 3 की पावर यहाँ पे बाहर लगा रहे थे हम, तो वो लग नहीं रही थी। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस ये वाला जवाब भी हो सकता है आपका, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल 3 क्वेश्चन ही करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका, 7 पावर है अंडर रूट में और 128 है। अंडर रूट की पावर है 7 और अंडर रूट के अंदर जो है वो है 128, ठीक है। तो ये देखें ये वाला सवाल है तीसरा। सबसे पहले ये पावर ख़त्म करते हैं, तो 128 को ब्रैकेट में लिखते हैं या 1/7 लगा देते हैं, पहला स्टेप। अब 128 के फैक्टर ले लें, 128 के फैक्टर ले लिए हमने, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये 7 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 पे 7 लगा देना है, और यहाँ 1/7 जो बाहर लगा होगा, ये 2 की पावर 7 आएगी, क्योंकि 2 के नंबर जो है वो कितना आ रहे हैं 7 है, तो 2 की पावर 7 हो गए, 1/7 बाहर वाला आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। छोटा सा सवाल था ये सिंपल हो गया इस तरह। इसी तरह चलें एक और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हमारा ये है, 777 6 है, इसका भी इसी तरह सेम यही पैटर्न पर होगा। चलें इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 777 6, ठीक है। सबसे पहले रूट ख़त्म करते हैं। रूट ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा कि ब्रैकेट में लिख लिया आपने, और इसको रूट ख़त्म करा तो 1/2 आ जाएगा। जब कोई यहाँ पे पावर ना लगी हो तो आपने स्क्वायर की पावर लगानी है, नहीं 1/2 कर देना। अब इसके फैक्टर निकाल लें, 7 7 7 6 के फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलते हैं। 2 से निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से निकालते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। और फिर 2 से निकालते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6।
फिर 3 से निकलेगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 27 ज़ा 81 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये आपके फाइनल आ गया फैक्टर, यानी कि 2 जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 2 बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 ही वो बन रहे हैं 3। तो 2 पे 5 वर्ड लगाते हैं आप 5, और यहाँ पे लगा दें आप 3 पे भी लगा दें आप 5, और होल पावर क्या चली आ रही है, होल पावर चली आ रही है 1/2। अच्छा, तो अब क्या होगा जनाब, हमने पावर के हिसाब से कैंसिल करना है, तो इसकी पावर हम 4 ले लेते हैं और एक 2 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी पावर भी हम एक की 4 ले लेते हैं और एक 3 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सब पे आप पावर लगा दें 1/2 की, तो 2 4 पे भी 1/2 लगा दें, इस 2 पे भी 1/2 लगा दें, 3 4 पे भी 1/2 लगा दें, और 3 पे भी 1/2 लगा दें। सही है, पावर अलग अलग कर ली हमने। अच्छा जी, तो 2 1 2 2 2 4 हो गया, 2 की पावर 2 आ गई। यहाँ पे 2 को अंडर रूट में कर दें, क्योंकि ये पावर ख़त्म होगी, ये रूट में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और इसको आपने रूट में कर दिया 3 को। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर निकालें, 4 हो गया, 4 अंडर रूट 2 और 9 अंडर रूट 3, 4 9 ज़ा 36 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चेक करते हैं, देखें मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताता हूँ कि ये जो, ये देखें ये जो 36 आ रहा है ना, इसको 36 से ही मल्टीप्लाई करें, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, कितना आया 1296। ठीक है, और 1296 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ गया देखें 777 6 आ गया, जो सवाल था आपका। इसका मतलब है हमने जो आंसर निकाला ये बिल्कुल सही निकाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, चेक भी हो गया, चेक भी करवाने का मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, 4 9 ज़ा 36 हो गए थे, अंडर रूट में 2 आ गए थे, 6 हो गए थे अंडर रूट में, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सवाल आपका आ जाएगा जो सवाल बना हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। चलें, हमारे 4 सवाल हो गए, यानी 4 पार्ट क्वेश्चन हो गए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। देख लें आप सवाल एक दफ़ा शुरू से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।